जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना चंद्रशेखर सम्राट। आप सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। साथियों, सीधे किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए ये इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम जनता को यह बातें हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम इस देश में जन्मे, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हैं। और चूँकि इस देश में कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, सबके पास भावनाएं अच्छी हैं और हम सब इस देश के वासी हैं। लिए हम सब प्रेरणा करते हैं कि यह देश आगे बढ़े और किसी न किसी माध्यम से हम इस देश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन बस सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं और उसी भावनाओं के से इंसान अपना अलग अलग काम करता है। जैसे कि इस देश में, हमारे भारत में रहने वाला किसान अपना अनाज उगाता है, कितनी कड़ी मेहनत करता है। उसके बाद जब उसका अनाज उग कर के तैयार हो जाता है तो उसको उसके अनाज का सही रेट नहीं मिलता, और जब वो अनाज बिक जाता है, कोई भी व्यापारी उसको खरीद लेता है, उसके बाद वही डबल रेट हो जाता है। और हमारा एक आम छोटा सा किसान जो एक खेत में अपनी सब्जी को लगाकर अपना परिवार चलाता है, अपने बच्चों को पढ़ाई के योग्य बनाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करता है, सब्जी उगा करके मार्केटों में छोटे छोटे व्यवसायों में वो बेचता है, सिर्फ इसलिए कि हमको अच्छा रेट मिल जाए और हमारा घर चलता रहे, हम अपने बीए बच्चों को लेकर के उसे दूसरे देश में पलायन ना करें। तो साथियों, उन गरीब किसान को उनका सही रेट भी नहीं मिलता है। 5 रुपये किलो आलू, 10 रुपये किलो आलू, टमाटर, भिंडी इतने सस्ती रेट में कि आज हमारा आम इंसान भी ये सोच रहा है कि मैं सब्जी क्यों लगाऊं। काश मैं अपनी बीवी और बच्चों को लेकर के दूसरे देश पलायन कर लेता, तो वहाँ पर भी मैं अच्छी खासी इनकम करके अपने बच्चों को पढ़ा लेता। उसके बावजूद भी शिक्षा पर इतनी महंगाई है, हर एक चीज़ पर इतनी महंगाई है कि हमारा आम इंसान करे तो करे क्या। और उसके बाद आप देख लो, जब हमारा आम इंसान कैसे भी करके परिस्थितियों से SC ST OBC के वर्ग के जो लोग, और ख़ास करके पिछड़ा वर्ग के लोग जो कि दिल्ली पलायन करके मजदूरी करके हमारे बच्चों को पढ़ा लेते हैं, उस योग्य बना लेते हैं, तो उनको वैकेंसियों में और पेपर लीक हो जाते हैं। और जो कि पिछड़ा वर्ग की जितनी वैकेंसियाँ निकलती हैं, तो उनमें सिर्फ इसके लिए ही समझौता कर दिया जाता है कि हमारा पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति योग्य नहीं है। ये चीज़ें होती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथियों को, इस देश की जनता को, खास करके दलित और शोषित और वंचित समाज के लोग जो छोटे किसान हैं, मजबूर हैं और मजदूर भी हैं, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। एक इस देश का बड़ा बिजनेसमैन अंबानी साहब को आप जानते हो, सब लोग जानते हैं, 5,000 करोड़ की शादी करने वाला व्यक्ति, और हमारे इस देश में बिजनेस कर रहे हैं, और 5,000 करोड़ की वसूली करने के लिए सिर्फ किसानों और मजदूर पर ही वो अपना उत्पादन करते हैं। कि 50 रुपये अगर उसने रिचार्ज पर बढ़ा दिए, तो ये समझो कि एक दिन में उनकी इनकम पूरी निकल आई है। रिचार्ज 350 का हो गया हर एक सिम का।
और उसके बावजूद भी अगर रिचार्ज ख़त्म होता है, दूसरी आप भी देखते हो कि जियो के अलावा जो भी एयरटेल है, आइडिया और कोई भी जिसकी सिम हो, तो उस पर आउटगोइंग कॉल लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्या हम लोग सिम नहीं खरीद रहे? क्या हम लोग मोबाइल नहीं चलाते हैं क्या? आम इंसान इतना मजबूर है, इतना लाचार है कि वो कुछ भी नहीं कह सकता। जैसा करो करते जाओ, जैसा करो करते जाओ, क्योंकि हमने 5 साल के लिए किसी व्यक्ति को चुन लिया है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज जितने भी अत्याचार और शोषण हो रहे हैं किसानों पर, और सीधा साधा सिर्फ जिम्मेदार हम और आप हैं, क्योंकि इस देश के 85% होने के बावजूद भी हम उन लोगों को बना करके संसद भवन में भेज देते हैं, इसलिए कि वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे दलित और शोषित और वंचित समाज के लिए, हमारे उन महिलाओं के लिए, हमारे उन बहन बेटियों के लिए आगे बढ़े, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। साथियों, आज इस देश में ना तो हमारी बहन सुरक्षित है, ना हमारी बेटी सुरक्षित है, ना हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं। किसी न किसी हॉस्पिटल में, किसी न किसी भी चौराहे पे, किसी न किसी सड़क पे हमारी बहन बेटी की इज्जत को लूट लिया जाता है, उसका शर्मसार किया जाता है, और ना तो कोई उसकी कार्रवाई होती है और ना ही कोई उसकी सुनवाई होती है। दिन दहाड़े SC ST OBC वर्ग के शादियों में दिन दहाड़े दंगे होते हैं, दिन दहाड़े फसाद होते हैं, और ना ही उनकी FIR दर्ज होती है, ना कुछ भी होता है। यही इस देश का लोकतंत्र है। अब बताओ, हमारा किसान कहाँ जाए? हमारा आम नागरिक कहाँ जाए? हम इस देश के उन सिस्टम व्यवस्था पर बैठे हुए कर्मचारियों से और जो बड़े बड़े नेताओं से, बिजनेसमैनों से कहना चाहते हैं, यह देश हमारा सोने का चिड़िया है। यह देश को हमारे कई क्रांतिकारी योद्धाओं ने अपने खून से सींचा है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, किन का नाम गिनाए हम, जिनने हमारे रोते रोते हुए इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने आहुति, अपने खून का न्यौछावर कर दिया। आज वो लोग ऊपर बैठे होकर रोते होंगे कि किन के लिए हमने अपने प्राणों का न्यौछावर किया है। साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति इस दुनिया में बुरा नहीं, लेकिन बुरी है सिर्फ इंसान की सोच। अपनी इंसान सोच अच्छी करो। यह हम देश के वासी हैं। हमारा देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा। लेकिन अगर किसानों पर अत्याचार होगा तो ये आम जनता कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर दलितों पर अत्याचार होगा, अगर हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार होगा, अगर किसानों को उसकी सही रेट नहीं मिलेगा, सही फसलों का रेट नहीं मिलेगा। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, कि आम किसान कहते हैं बड़े बड़े बिजनेस उद्योग धंधियों का, सबका कई हजार करोड़ का लोन माफ़ हो जाता है, लेकिन किसान का बिजली बिल भी माफ़ नहीं होता है। साथियों, बिजली बिल के कुर्की मध्य प्रदेश में नोटिस जारी हो चुके हैं घर घर, और अभी 1 साल पहले हर घर से कुर्की और नीलामी हुई थी। तो सोचो, आम किसान कहाँ जाएगा? वो मजदूरी करेगा कि अपनी बीवी बच्चों को लेकर पलायन करेगा, या फिर अपने बच्चों को पढ़ाएगा? हमारा यह देश सोने की चिड़िया है मेरे देशवासियों, और हमारे कई क्रांतिकारी योद्धाओं ने इस देश के पौधे को अपने खून से सींचा है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद और जय भारत।